पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर एक खबर आग की तरह फैल रही है। दावा किया जा रहा है कि 2026 में जो मकान सर्वे हो रहा है, अगर उसमें आपके पास 3 खास कागज़ नहीं मिले तो आपका घर तुरंत सील कर दिया जाएगा। बहुत से लोग इस खबर को देख करके डरे हुए हैं कि उनका मकान सच में खतरे में है। क्या आधार कार्ड या बिजली बिल न होने पर घर पर ताला लग जाएगा? दोस्तों, अगर इस तरह की वीडियो देख करके आप परेशान हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए देखना बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज मैं बिना किसी मिर्च मसाले के आपको सीधे कानून की बात समझाऊंगा। मकान सर्वे 2026 का असली सच क्या है, समझ रहे हो? और आपको सीधे कानून की किताब समझाऊंगा। क्या सच में सरकार घर सील कर सकती है? क्या सच में जो है आपको परेशानी हो सकती है? और क्या कौन से 3 असली दस्तावेज है जो आपके पास होने चाहिए? वीडियो जो है अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और देखिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बड़ी मुश्किल में आपको डाल सकती है। और देखिए, सबसे पहले बात करेंगे उस बड़े डर की जो फैलाया जा रहा है, घर सील का होने का दावा। और क्या कानूनी तौर पर समझे तो भारत में 2 तरह के सर्वे इस समय चर्चा में है। पहला जो है भारत सरकार की जनगणना, जो कि सेंसस आपको पता होगा 2026-27 का, जिसके तहत मकानों का सूचीकरण हो रहा है, हाउस लिस्टिंग किया जा रहा है 2026 में। और दूसरा जो है राज्यों का भूमि सर्वे, जैसे बिहार में भूमि सर्वे 2026 में शुरू हुआ है। ये दोनों खास करके चर्चा में है, तो सारी चीज़ें मैं बात करूंगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, जितने भी लोग चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कर लिए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। फैमिली जरूर बन जाना और घंटी को दबा देना और लाइक जरूर कर देना, और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम जहां भी है शेयर कर देना, ताकि लोगों तक जानकारी हो सके। शेयर करके स्टेटस में, ग्रुप में, हर जगह शेयर कर देना। और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना, हर जगह लाइक कर देना भाई। और कमेंट करके बताना कौन से राज्य से वीडियो देख रहे हो, और क्या आपका मकान का सर्वे हुआ या नहीं हुआ, जनगणना हुआ आपका, जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। लोग जो है एसआईआर में पगला गए, एसआईआर का वीडियो आ रहा है, मकान सर्वे की चर्चा लोग नहीं कर रहे हैं। साथियों, ये भी ज़रूरी है, आपका राज्य में मकान सर्वे हुआ, आपका घर का हुआ या नहीं हुआ, जरूर हमें बताएंगे। इस वीडियो में पूरी तरीके से मैं बताऊंगा क्या क्या है, कैसे है। देखिए, सबसे पहले कि अब सीधे कानून की बात करते हैं। कानून समझिए, जनगणना या समान मकान सर्वे की करने वाली टीम आपके पास जो है किसी भी प्रॉपर्टी को सील करने का कोई कानूनी अधिकार जो है, सबसे बड़ा बात है यहाँ पे सीलिंग जो पावर है नहीं होता है, वो नहीं कर सकता है। लेकिन लोग आपको डरवाए हुए, ये 3 कागज होना चाहिए, ये 5 कागज होना चाहिए, 9-17 करके लोग डराए हुए। लेकिन देखिए, यहाँ पे समझिए, जनगणना का उद्देश्य सिर्फ ये पता लगाना है कि देश में कितने परिवार हैं, कितने लोग हमारे देश में हैं, और कितने लोगों क्या क्या सुविधाएं ले रही हैं, उसके घर में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या सुविधा की ज़रूरत और है। सरकार ये जानना चाहती है किसको पीएम आवास मिलना चाहिए, किसको पीएम किसान सम्मान निधि मिलना चाहिए, किसको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, किसको उज्ज्वला योजना मिलना चाहिए। समझ पा रहे हो? और कितने जो लोग घर में हैं, कितने बाहर कमा रहे हैं, कितने, ये जानकारी लेना है। समझ पा रहे हो? और देखिए, और मकानों की स्थिति, कितने लोगों का मकान पक्का है, कितने लोगों का मकान कच्चा है, कितने लोगों के घर में जो है फ्रीज है, कितने घर के लोगों में जो है बोरवेल है। जनगणना का यह उद्देश्य है साथियों, समझ रहे हो? और क्या क्या उन्हें सुविधा मिल रही है, क्या सुविधा उनको नहीं मिल रही है, सरकार जानना चाहती है। समझ पा रहे हो? और क्या, तब जो है घर सील कब होता है? घर सील कब होता है? जब जो है प्रॉपर्टी पूरी तरीके से अवैध हो। समझ रहे हो? जमीन या सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गई घर हो, तब वो घर सील हो सकता है। क्योंकि सरकारी ज़मीन पर अगर आप बनाए हो, गर्मजरुआ ज़मीन पर आप बनाए हो, तो वो तो भाई सील हो सकता है। कोई भी गर्मजरुआ ज़मीन हो, चाहे वो गर्मजरुआ आम हो, चाहे वो गर्मजरुआ खास ज़मीन हो, वो घर कभी भी सील हो सकता है। आम तो भाई सरकार का पूरी तरीके से हो गया, और खास की जहाँ तक बात है, लोग कहते हैं गर्मजरुआ खास है, तो आपका ज़मीन हो गया क्या? गर्मजरुआ खास है तो वो भी ज़मीन सील हो सकती है। सरकार का जब मर्जी हो वो सील कर सकती है, इस बात को समझ लीजिए। इसके बाद देखिए, अगर कोई भी कोर्ट का कोई भी स्टे ऑर्डर या कुरक्की का आदेश आता है, कुरक्की का कोर्ट से
समझ रहे हो, या स्टे ऑर्डर आता है तो भी वो घर को सील किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट का स्टे ऑर्डर होगा या कुर्की का ऑर्डर होगा तब। उसके बाद तीसरा कारण, या फिर वो प्रॉपर्टी किसी बड़े आपराधिक मामले से जुड़ा हुआ, अगर वो जो संपत्ति है वो बड़ा अपराधी का है, वो बड़ा तो वो घर भी सील किया जा सकता है, आपराधिक किस्म का है। समझ रहे हो, जैसे ओसामा बिन लादेन था पाकिस्तान में, आपने सुना होगा। उस तरह के अगर लोग हैं, माफिया लोग हैं, बड़े अपराधी लोग हैं, तो उनका घर भी सील किया जा सकता है। इस बात को समझ लीजिए। समझ रहे हो, चाहे उसका खुद का क्यों ना घर जमीन हो, खुद का क्यों ना घर हो। समझ रहे हो, अब क्योंकि वो अपराधी से जुड़ा हुआ है, आपराधिक किस्म के लोग हैं। अब देखिए, इसलिए सर्वे बेकागज न होने से आपका घर सील नहीं होने जा रहा है, पहली बात। उसके बाद सोशल मीडिया का जो ये खबरें चल रहा है, इस पर क्या सच्चाई है, चलिए आगे हम इस पर और बात करते हैं। देखिए, भले ही घर सील न हो, लेकिन अपने मकान को सुरक्षित रखने के लिए 2026 के नए नियम के तहत आपके पास जो है 3 कागजात होना बेहद जरूरी है। इसको लेकर के भी चर्चा है। अब देखिए, बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि उनके पास आधार कार्ड, बिजली बिल, समझ रहे हो, या राशन कार्ड है तो मकान के मालिक वो बन गए, ये भी लोग सोच रहे हैं। देखिए भाई, कानूनी चेतावनी है यहाँ पे, समझिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के मुताबिक, मतलब आधार कार्ड, बिजली बिल या फिर टैक्स रसीद सिर्फ आपकी पहचान है, समझ रहे हो, और वहाँ रहने का वो सबूत है, और ये कभी भी ज़मीन या मकान का मालिकाना हक, ओनरशिप टाइटल साबित नहीं करता है। याद रखिएगा, अगर मान लीजिए हमारे पास आधार कार्ड है, इसी जगह पर हम रह रहे हैं जहाँ वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, इस जगह पर हम रह रहे हैं, यहाँ का एड्रेस लिखा हुआ है, हमारे पास यहाँ का बिजली बिल है, घर में बिजली जला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद या तो हमारा पर टैक्स यहाँ का इस एड्रेस पर हम पेमेंट किए हैं, ठीक है, ज़मीन का रसीद पेमेंट किए हैं जो टैक्स है ना, या तो यहाँ पर ये नहीं हुआ कि मतलब कि ये घर मेरा हो गया, इस घर का मालिक हम हो गए, ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि यहाँ का मालिक होने का मतलब इस ज़मीन का पेपर होना, ये सिर्फ होने से नहीं होता है। वो तो कोई भी करवा सकता है, आधार कार्ड बनवा सकता है कहीं से, कोई भी चाहे तो बिजली कनेक्शन कहीं से भी ले सकता है, कोई भी चाहे तो कोई भी ज़मीन का जो है रसीद भी आजकल 917 करके कटा लेता है। ज़मीन का मेन पेपर केवल्ला चाहिए, तब भी मालिक आप हैं। ज़मीन का आपके पास खतियान चाहिए, तभी आप मालिक हैं। समझ पा रहे हो ना, 917 करके कलम से रसीद कटवा लिया, बहुत सारे लोगों का हमने देखा है, कोई वैल्यू नहीं है उसका। इस बात को समझ लीजिए, कलम से लिखा हुआ का कोई वैल्यू नहीं है। आज के युग में कलम से लिखा हुआ जन प्रमाण पत्र है तो वो भी उसका वैल्यू नहीं है भाई। आपको डिजिटल जन प्रमाण पत्र कोर्ट से फिर से बनाना होगा। पुराना गया जमाना, वो कलम ठेपिया वाला फॉर्जर वाला जमाना। समझ पा रहे हो ना, वही बात यहाँ बोल रहे, पुराना रसीद कलम से लिखा हुआ आपका कोई वैल्यू नहीं है। इस बात को समझ लीजिए, कंप्यूटराइज रसीद होना चाहिए। और जितना भी केवल लाभ हो रहा है, जितना भी अब खतियान बन रहा है, सारा ऑनलाइन में अपलोड हो रहा है। इस बात को समझ रहे हो, और हो चुका है 1994 तक। अब तक अब निकालवाइए, आपको ऑनलाइन में मिलेगा। खतियान ऑनलाइन कर दिया गया, बहुत सारा है जो नहीं हुआ उसको किया जा रहा है, उस पर लगातार काम हो रहा है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, अब केवला लेने के लिए आप जाइएगा तो आप चाहेंगे तो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। खतियान आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो खतियान का अभिलेखागार में जाइएगा तो वहाँ कहेगा भाई यहाँ नहीं मिलेगा, ऑनलाइन से डाउनलोड कर लो। वहीं से आपको सॉफ्ट कॉपी, जो कॉपी निकालना है वहीं से निकलेगा। अब देखिए, तो यहाँ पर कभी भी ज़मीन का मालिकाना हक साबित आप ऐसे मामलों में नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फिर 3 असली कागज कौन सा है वो भी नोट कर लीजिए, कोई नहीं बताएगा। अब YouTube पर देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना भाई, भूलना मत। और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करना, तभी मैं बताऊंगा आपको अच्छे तरीके से। लाइक जरूर करना, और कौन से राय से देख रहे हो वीडियो को शेयर करना। देखो, पंजीकृत डीड, जो रजिस्टर्ड टाइटल डीड होता है, जिसको कि आप लोग बेनामा कहते हो, जिसको आप लोग रजिस्ट्री कहते हो, यह जो है वह मूल दस्तावेज जो साबित करता है कि आपने यह संपत्ति किससे और कब खरीदी। अगर पीड़ितक खानदानी संपत्ति है तो बंटवारानामा या वसीयत का कागज चाहिए। समझ रहे हो। इसके अलावा दाखिल खारिज यानी मोटेशन यानी कि जमाबंदी, समझ रहे हो, मतलब सिर्फ रजिस्ट्री कराने से काम नहीं चलता। सरकारी रिकॉर्ड में भूमि मालिक का नाम कटकर आपका नाम चढ़ना जरूरी है, जिसे कि दाखिल खारिज मोटेशन। भाई गला सूख रहा है, थोड़ा पानी पी ले रहे हैं। वीडियो को लाइक करो साथियों, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जहां देख रहे हो लाइक बटन को पहुंचा दो एकदम धड़ाधड़, एकदम 1000 लाइक हर वीडियो में होना चाहिए, 10,000 तक पहुंचाओ, धड़ाधड़ लाइक करो एकदम।
कितना गर्मी देखते हो, घम रहे भाई। आप लोग लाइक नहीं करते हो ना, इसी तरीके से जो है वीडियो बना रहे हैं, कितना आप लोगों के लिए। जरा से शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, हर जगह। फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब करें, और लाइक हर जगह करें साथियों। देखिए, मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा था, दाखिल खारिज में लोगों का बहुत सारा मामला फंस जाता है, और ये हर एक राज्यों को समस्या है। देखिए, सिर्फ रजिस्ट्री कराने से काम नहीं चलता है। अगर आप कोई ज़मीन का सरकारी रिकॉर्ड में पुराने मालिक का नाम कट कर आपका नाम चढ़ना बेहद ज़रूरी है, जिसे कि दाखिल खारिज या म्यूटेशन कहते हैं। ये आता है दाखिल खारिज के अंतर्गत। अब है अप टू डेट लगान रसीद। ये क्या है वो समझिएगा। जो लैंड रिसीप्ट जो होता है, सरकार जो है मतलब कि हर साल दिया जाने वाला जो टैक्स होता है, जो सरकार को आप लोग देते हो, जैसे 2026 में है ना, अगर आपकी लगान रसीद ऑनलाइन कटी है तो वो अपडेटेड है, तो आप कोई भी आपकी संपत्ति पर उंगली नहीं उठा सकता। इसलिए याद रखिए, बहुत सारे लोग क्या किए हैं, 20 साल से, 10 साल से, 5 साल से सुतल है। अरे हमारा दादा का नाम था, हम रसीद कटाएंगे, हमारा ये नहीं वो। बहुत सारा ऐसा ज़मीन है जो पहले लोगों ने रसीद नहीं कटाया, वो ज़मीन नीलाम हो गया, नीलाम, समझ रहे, नीलामी में चला जाएगा साथियों, याद रखिएगा। इसलिए ज़मीन का रसीद कटाना बेहद ज़रूरी है, अप टू डेट रहें। अब देखिए, 2026 से सरकार ने ज़मीन और मकान सर्वे के नियमों में जो बदलाव किया है, अब जो है हर पार्टी को या हर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जा रहा है। जितना भी प्रॉपर्टी है हर पार्टी को करना जरूरी है। आप देखिए, GIS यानी कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग के जरिए ज़मीनों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। और क्या है, अगर आपके इलाके में सर्वे टीम आती है तो आपको क्या करना चाहिए और कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सबसे पहले आपको जानना होगा अपने मकान की रजिस्ट्री और दाखिल खारिज की कॉपी और आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी एक सेट पहले बनाकर रख लें। ध्यान रहे, किसी को भी ओरिजिनल पेपर हाथ में न दें कभी भी। और देखिए, जो सर्वे में कर्मचारी घर आए, अपने मकान का नंबर और परिवार के सदस्यों की संख्या और मालिकाना हक की सही जानकारी दें। यदि मान लीजिए पृथक संपत्ति है और अभी बंटवारा नहीं हुआ है तो वंशावली बना ले भाई, और या वंशावली के आधार पर विवरण दे सकते हो, समझ रहे हो। इसलिए सर्वे पूरा होने के बाद अपने राज्य के भूलेख या इस डिस्ट्रिक्ट पोर्टल जैसे कि बिहार भूमि पर जा सकते हो, वहाँ पर चेक कर सकते हो आपका नाम, खसरा नंबर सही है या नहीं है ना। कोई गलती होने पर परिमार्जन तुरंत करवाएं। और देखिए, तो यहाँ पर ये चीज़ें, और मान लीजिए किसी के पास कागज़ नहीं है, खो गया, गुम गया, बहुत सारे से लोग हैं, तो वो बहुत पुराने, तो उनको घर में खतरा है साथियों। अब क्या है, बिल्कुल नहीं, ऐसा लोग बोलता है अगर आपकी रजिस्ट्री खो गई है तो आप अपने ज़िले के रजिस्ट्रार ऑफिस यानी कि रजिस्टर ऑफिस जो है वहाँ पर जा करके इंडेक्स फॉर्म निकाल करके, इंडेक्स फॉर्म एक अलग होता है, और आपको रजिस्ट्री दे देगा, रजिस्ट्री वाला उसमें नहीं मिलेगा तो इंडेक्स वाला फॉर्म निकाल करके उसकी दूसरी प्रमाणित कॉपी निकलवा सकते हो। अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो 2026 में यह प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन हो चुकी है। आप अपने जो है राज्य के भूमि पोर्टल पर जाएं, जिस भी राज्य से आप देख रहे हो, सरकार डिजिटल जो है यहाँ पे कर दिया है। तो कौन से राज्य से देख लो कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपका राज्य का सरकारी योजना का वीडियो मैं बना सकूं। और साथियों, यहाँ पे जो हमने बताया आपको कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ऐसे है कि आपका मकान 20 साल पुराना है, आपके पास बिजली का बिल है, आपके पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, फिर भी अधिकारी आपसे कहता है यह मकान आपका है, तो यह मकान हाँ मालिकाना हक साबित कीजिए। ऐसा भी आपने सुना होगा। ऐसे में आप क्या करेंगे, देखो मैं आपको सोशल मीडिया पर इन सारी चीज़ों जो बताया हूँ, 3 कागज़ 3 बात जो बताया, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए, अगर आपका घर मान लीजिए डिस्ट्रॉय कर दिया गया या मकान मालिकाना हक खत्म हो जाएगा, है ना, प्रॉपर्टी छीन जाएगी, इस तरह की चीज़ें भी फैलाई जा रही थी। और क्या है, इसको लेकर के क्या सच में ऐसी चीज़ें हैं, इसके द्वारा आपको डराया गया, अफवाह फैलाया गया, है ना। तो भाई वीडियो में हमने बताया कि आपके मकान का सीलिंग का ग्राउंड रियलिटी पावर क्या है, और क्या इस वीडियो में आपको हमने हर चीज़ बताया। किसी भी पार्ट को सुनकर आपको घबराना नहीं है, समझ रहे हो, हिम्मत से काम लेना है। इसलिए मैं अच्छे तरीके से इस वीडियो में बताया हूँ। और देखिए, इन दिनों मकानों सर्वे जो जोरों से चल रहा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन लोग इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, लोग SIR में फंसे हुए हैं। साथियों देखिए, हर घर का अधिकार है यहाँ पे कि आपसे कुछ न कुछ सवाल जरूर पूछा जाएगा। इसलिए जो आपको
आपसे जो कहा जाएगा, जैसे कि मकान सर्वे में 3 कागज़ नहीं हुए तो आपका घर सील हो जाएगा। सरकार जो है आपके घर का रिकॉर्ड चेक करेगी, आपके घर का आपका कब्जा मालिकाना हक साबित नहीं हुआ तो आपका घर सील हो जाएगा। इसके चलते आपके ऊपर कार्रवाई भी हो जाएगी। सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें हुआ है ना, तो ये चीज़ को हम आपको बता रहे हैं। लगातार जो है ये जानना बेहद ज़रूरी, कौन से डॉक्यूमेंट है, क्या ये ज़रूरी है। देखिए इसी में मैं आपको बता दूं, मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आए और जिन लोगों ने पूछा कि सर हमारे पास तो मकान की रजिस्ट्री नहीं है, समझ रहे हो, तो क्या सरकार हमारे घर को हमसे छीन लेगी। ये सवाल बहुत सारे कॉमन है और लाखों लोगों के मन में ये सवाल है। तो देखिए आप जरा भी आप सोचिए, मकान मेरा है, मेरे पास मकान की रजिस्ट्री नहीं है, ठीक है, तो क्या सुनने में थोड़ा सा डर नहीं लग रहा है ना। तो लेकिन समझिए भारत के अंदर जब भी लाखों परिवार ऐसे हैं जो घर के अंदर है लेकिन उसके पास मकान की रजिस्ट्री नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो भाई प्रॉपर्टी जो होती है वो रजिस्ट्री से शुरू नहीं होती, कई जगहों पर ये प्रॉपर्टी वो विरासत में भी मिलती है, समझ रहे हो, कई जगह पर ये बंटवारे के द्वारा भी मिलती है और कुछ पुरानी आबादी भी होती है। इसलिए कुछ गांव के रिकॉर्ड होते हैं जो मेंटेन नहीं होते हैं। और देखिए मैं आपको बता दूं, इसके अलावा नगर पालिका रिकॉर्ड भी कुछ होते हैं जिनमें आपका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, खास करके प्रॉपर्टी को लेकर के। इसलिए आप लोग के पास रजिस्ट्री न होना ये साबित नहीं करता कि उस प्रॉपर्टी का मालिक आप नहीं है, समझ रहे हो। इसलिए ये ज़रूरी है उसको संभाल कर, आज आपके पास है तो उसको संभाल के रखें। और देखिए लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे मकान का बिजली बिल है, मैं ऑटोमेटिक इसका मालिक हो गया हूँ, समझ रहे, ऐसे सोचते हैं। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, किसी भी मकान का बिजली बिल जो कनेक्शन होता है उससे मालिकाना हक साबित नहीं होता, जो कि पहले मैंने आपको वीडियो में बताया। थोड़ा सा गला सूख रहा है भाई, कितना गर्मी है, थोड़ा सा लाइक करो, आप लोग शेयर करो, फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फैमिली नहीं बने बन जाओ भाई। कितना गर्मी में वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं, आप लोग शेयर लाइक नहीं करते हो भाई। हर वीडियो को करें ताकि लोगों को बता सको। देखिए यहाँ पे बिजली कनेक्शन होने से नहीं होता है कि आप मालिक हो, समझ रहे हो ना। बहुत सारे लोग इस तरह की बात करता है, लेकिन देखो मालिकाना हक ये साबित नहीं करता। बिजली विभाग जो होता है जो कि वो आपको सिर्फ बिजली कनेक्शन देता है, नो कि वह जो है आपको ये वेरीफाई करता कि यह मकान का मालिक आप हैं, समझ रहे हो। इसलिए इससे मालिक नहीं होता है। और देखिए इसके अलावा आप लोगों के अंदर ये भी होगा, मेरे पास आधार कार्ड है, तो भाई आधार कार्ड से भी एड्रेस लिखा रहता है, मकान का मालिक आप नहीं है, समझ रहे हो ना। इसलिए यह साबित नहीं होता। तो यहाँ पर इन सब पर जो है, क्योंकि आधार एड्रेस कहीं का आप करा सकते हो कहीं भी कभी भी, तो ये इससे कैसे मकान मालिक साबित हो जाएगा साथियों, समझ रहे हो। और देखिए इसके लिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी क्लियर कर दूँ, मेरे डॉक्यूमेंट को बताने का मतलब ये नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट आपके सर्वे अधिकारी को दिखाने होंगे, समझ रहे हो। मैं सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट की जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए ताकि आप लोगों को सर्वे में जो मकान सर्वे होता है वहाँ पर अच्छे से समझिए। किसी भी मकान का सर्वे का कोई भी कनेक्शन किसी की कार्रवाई से नहीं होता है, समझ रहे हो। और देखिए क्योंकि ये सरकार के कई चरण होते हैं जिसके अंदर सबसे पहले ये देखता है कि देश की पॉपुलेशन कितनी है, समझ रहे हो। उसी के लिए ये गिनती की जा रही है और मकान सर्वे में किया जा रहा है। इसलिए ऐसा लगता है मकान सर्वे, जबकि मेन पर्पस जो होता है आपकी पॉपुलेशन की गिनती करना, सरकार का जो होता है इसके अंदर जो पॉपुलेशन के डेटा को कलेक्ट करना, समझ रहे हो। तो ये मेन पर्पस होता है। और देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं होता है, इसलिए ये ज़रूरी है। आज के वीडियो में हमने आपको बताया इस तरीके से मकान सर्वे का ये चरण होता है। तो आप लोगों से निवेदन है, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किए थे कर लें, लाइक नहीं किए थे कर लें, और वीडियो को शेयर नहीं किए थे तो थोड़ा सा कर दे भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब बेहद ज़रूरी है। और कमेंट करके बताएं कौन से राज्य से देख रहे हो, आपका मकान सर्वे हुआ, समझ रहे हो। SIR तो हो ही रहा है, लेकिन मकान सर्वे ज़रूरी है, भरना ज़रूरी है, जानकारी देना ज़रूरी है, घर पर विजिट करना ज़रूरी है, ठीक है। धन्यवाद।